हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। वैद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती हैं। ठीक, तो इस चैप्टर के हम कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन और अतिलघुत्तरी जो शॉर्ट आंसर होते हैं उनको देखने वाले हैं। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपका जो कह रहा है कि 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो मात्रक क्या होता है। हमें इसमें मात्रक बताना है, इसकी यूनिट क्या होती है। ठीक, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले दिया है न्यूटन अपान कूलाम, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, और तीसरा जो ऑप्शन है इसमें फैरड दिया हुआ है, और चौथा जो ऑप्शन है मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। ठीक, तो इसमें जो राइट आंसर इसका होगा वो होगा फोर्थ नंबर, मीटर पर सेकेंड। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि यदि ई वेक्टर तथा बी वेक्टर वैद्युत चुंबकीय तरंग के क्रमशः वैद्युत वेक्टर तथा चुंबकीय वेक्टर हो तो वैद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा अनुदिश होती है। अब ये बताना है किसके अनुदिश होती है। तो यहाँ पर दिए गए हैं ई वेक्टर, बी वेक्टर, ई वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ई वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। तो इसमें जो राइट आंसर आपका होगा वो ये वाला होगा, फोर्थ नंबर होगा। ठीक, चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। ठीक, अब इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं परस्पर लंबवत तथा समान कला में, परस्पर समांतर तथा समान कला में, परस्पर लंबवत तथा विपरीत कला में, परस्पर समांतर तथा विपरीत कला में। अब इसमें का जो राइट आंसर होगा वो सबसे नंबर एक वाला होगा। यही जो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में कहा है किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं, परस्पर लंबवत तथा समान कला में। ठीक, तो इसका जो फर्स्ट आंसर है यही राइट होगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ये कह रहा कि किसी विद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का आयाम कितना है, 5 वोल्ट मीटर है। तो चुंबकीय क्षेत्र का आयाम हमें बताना है। ठीक, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए एक फार्मूला होता है क्या, ई नॉट अपान बी नॉट इज इक्वल टू होता है सी। इस फार्मूले में रखेंगे और अब यहाँ से निकालेंगे हम किसका, बी नॉट की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से निकालेंगे बी नॉट की वैल्यू, बी नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट अपान सी। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ई नॉट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 वोल्ट मीटर। तो यहाँ पर रखेंगे 5 वोल्ट मीटर अपान सी की वैल्यू क्या होती है, 3 गुणे 10 की पावर 8। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो इसका जो आंसर आएगा 1.67 गुणे 10⁻⁸ आएगा। ठीक, चलिए आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है वैद्युतशीलता तथा चुंबकशीलता के माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग क्या होता है। वेग हमको निकालना है, तो वेग का सिंपल सही फार्मूला है 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। ठीक, इसमें कह रहा है कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, इसमें कह रहा है कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गामा किरणें, एक्स किरणें और रक्त किरणें। ठीक, और इसके बाद और क्या दिया हुआ है, और दिया है बीटा किरणें। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, बीटा किरणें। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, उसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण है। इसमें बताना है कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण है। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन दिया है अल्फा किरणें, बीटा किरणें, एक्स किरणें तथा धनात्मक किरणें। तो इसमें जो विद्युत चुंबकीय विकिरण हैं वो क्या हैं, एक्स किरणें हैं, वो एक्स किरणें होंगी। ठीक, चलिए 8वां नंबर देखते हैं, सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग है। अब इसमें बताना है कि सबसे अधिक जो आवृत्ति है वो किस तरंग की है। तो इसमें सबसे अधिक जो तरंग होती है वो गामा तरंगों की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। ठीक,
चलिए 9 नंबर देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, एक्स किरणें, वाई किरणें तथा सूक्ष्म तरंगों के निर्वात में चलने पर उनकी क्या होती है, तरंग दैर्घ्य समान परंतु चाल असमान होती है, आवृत्ति समान परंतु चाल असमान होती है, चाल समान परंतु तरंग दैर्घ्य असमान होती है, चाल समान तथा आवृत्ति भी समान होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जो चाल होती है, चाल आपकी रहेगी समान परंतु जो उसकी जो तरंग दैर्घ्य होगी वो असमान रहेगी। ठीक, चलिए अब देखते हैं जो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले क्या कहा गया है, विस्थापन धारा का सूत्र बताइए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, विस्थापन धारा का सूत्र बताइए और इसका सूत्र ये लिखा हुआ है। ठीक, आप इसको नोट कर सकते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें क्या पूछ रहा है, निर्वात में वैद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग का व्यंजक बताना है। जो निर्वात में वैद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है उनका जो फार्मूला क्या होता है, व्यंजक क्या होता है, ये बताना है। तो इसका फार्मूला ये होता है 1/√μ0 × ε0। ठीक, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्या है, एक न्यूमेरिकल है। यहाँ पर बोला गया 30,000 एंगस्ट्राम, 30,000 एंगस्ट्राम तरंग दैर्घ्य की वैद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति ज्ञात करना है। यह स्पेक्ट्रम किस भाग को प्रदर्शित करता है। 2014 में आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे दिए गया लैम्डा की वैल्यू मतलब तरंग दैर्घ्य लैम्डा से डिनोट करेंगे तो इसमें 30,000 एंगस्ट्राम, ये एंगस्ट्राम में है, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीटर में चेंज कर लेंगे। ठीक, मीटर में चेंज करने के बाद जो इसकी वैल्यू फाइंड आउट होकर आएगी वो 3 × 10⁻⁻6 मीटर आएगी। जो आवृत्ति का फार्मूला होता है n = c/λ होता है। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, जो c की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁸ होती है। ठीक, उसके बाद अपान में क्या रहेगा, यहाँ 3 × 10⁶, यहाँ पे जो दिया गया हमने निकाला क्या है, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या निकाली है 3 × 10⁶ मीटर। ठीक, अब इसको जहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये जुड़ जाएंगे, ये ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक, तो ये जुड़ जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 10⁻14। ठीक, हर्ज। और इससे प्रदर्शित क्या करती है, यहाँ पर पूछ रहा है क्या प्रदर्शित, किस स्पेक्ट्रम को प्रदर्शित करती है। तो यह स्पेक्ट्रम के अवरक्त क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। किस क्षेत्र को, अवरक्त क्षेत्र को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र के दोलनों की आवृत्ति 2 × 10⁻10 हर्ज है तथा आयाम जो है 30 वोल्ट मीटर इनवर्स है। ठीक, तो तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का आयाम ज्ञात करना है। ठीक, तो इसमें सेम पिछला वाला फार्मूला लगेगा जो अभी लगाया था वो ऑप्शन वाले क्वेश्चन में। ठीक, तो B0 = क्या हो जाएगा, B0 हो जाएगा E0/c हो जाएगा। तो इसमें जो 30 क्या दिया है, इसमें आयाम दिया किसका, वैद्युत क्षेत्र के दोलनों का। ठीक, वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र के दोलनों की आवृत्ति और आयाम दिया इसमें 30 वोल्ट मीटर। तो यहाँ पे रखेंगे 30 और E0 की वैल्यू क्योंकि ये, और जो C प्रकाश की चाल क्या होती है, प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो अब इसको रख देंगे और यहाँ पर से जब हम इसको कट करेंगे तो यहाँ पर जो फाइनल आंसर हमारा आएगा 1 × 10⁻⁻7 टेस्ला। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की 3 विधियां लिखिए। विधाएं क्या हैं, जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं वो किस तरह से, उनकी जो 3 विधियां कौन सी हैं उनको बताना है, उनके संचरण की। ठीक, तो नंबर 1 में जो विधि है भूतरंगों द्वारा संचरण, फिर आकाश तरंगों द्वारा संचरण, अंतरिक्ष तरंगों द्वारा संचरण। ठीक, ये इनकी 3 विधियां हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर में क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, कारण बताइए। अगर हैं तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, उसका कारण बताना है। तो इसमें उत्तर क्या है, जो ध्वनि तरंगे होती हैं, ध्वनि तरंगे क्या नहीं है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, क्योंकि इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इनके संचरण के लिए क्या, माध्यम आवश्यक है, इसलिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक, तो ये वैद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। तो 7वां क्वेश्चन कह रहा है दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य का परास लगभग कितना होता है। तो इसमें बताना है इसका परास कितना होता है। जो दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य का परास होता है 3900 से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ठीक, 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का कौन सा भाग रडार संचालन में प्रयोग होता है, उनके तरंग दैर्घ्य की कोटि बताना है। ठीक,
तो सूक्ष्म तरंगे या लघु तरंगे जो कि क्या होती हैं, स्पेक्ट्रम का कौन सा, इसमें पूछा क्या है, स्पेक्ट्रम कौन सा भाग रडार संचालन में उपयोग होता है और उनकी तरंग की कोटि बताना है। तो सूक्ष्म तरंगे जो होती हैं, सूक्ष्म तरंगे और जो इनका परिसर क्या होता है, जो इनका रडार वो होता है, तरंग दैर्ध्य की कोटि क्या होगी इसमें, इसमें होगी 3 × 10⁻⁻1 मीटर होती है। ठीक, तो चलिए अब इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।